वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि महंगाई ने आवाम से खुशियां भी छीन ली। कराची में इस बार ईद सीजन बुरी तरह फ्लॉप हो गया। 2024 कारोबारी लिहाज से 75 साल की तारीख का मायूस कुन साल रहा। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने बताया कि ईद पर खरीदारी 40% तक महदूद रही। गोदामों में 70% माल पड़ा है। अदायगियों के लाले पड़े हैं। 80% खरीदारी खवातीन और बच्चों के कपड़े जूतों की गई। कराची में ईद पर कारोबार की मालियत 15 से 18 अरब रुपए रही। से पड़ा हुआ माल है, अब ये वापस करना चाहेंगे तो सप्लायर वापस नहीं लेगा, ये पैसे दे नहीं सकेंगे। इस तरह काफी ज्यादा सूरत हाल अब ये खराब होगी। हाय महंगाई, इस बार ईद सीजन फ्लॉप हो गया। बाजारों में रश तो था, खरीदारी न हुई। कराची के ताजिरों ने सीजन को मुल्की तारीख का मायूस कुन साल करार दे दिया। कहते हैं ईद पर खरीदारी 40% तक महदूद रही। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर के बकौल कराची में सिर्फ 1/3 लोग नए कपड़े खरीद सके। गोदामों में 70% माल पड़ा है। अदायगियों के लाले पड़ गए। जो गोडाउन में पड़ा हुआ माल है, अब ये वापस करना चाहेंगे तो सप्लायर वापस नहीं लेगा, ये पैसे दे नहीं सकेंगे। इस तरह काफी ज्यादा सूरत हाल अब ये खराब होगी। 2 सालों में लोगों की जो बेसिक नीड्स खाने पीने की अशिया तक रह गई। 80% खरीदारी खातीन और बच्चों के कपड़ों जूतों के लिए की गई। 90% खरीदारों की दिलचस्पी सस्ते अशिया की खरीदारी में थी। अतीक मीर ने बताया कराची में ईद खरीदारी की मालियत 15 से 18 अरब रुपए रही। पिछले साल 20 अरब से जायद का कारोबार हुआ था। ताजिर कहते हैं अब उन्हें भी कारोबारी और घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिशें, आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। नौशकी में गर्द आलूद हवाएं चलने के बाद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। पशीन चित्राल में भी बादल बरसे। मस्तूम में ज़ालाबारी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कल से आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कोयटा समेत चमन, चागी, नोशकी, सोराब और खुशदार में वक्फे से बारिश जारी है। PDM का कहना है सोराब में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। सूबे में सूरत हाल मामूल पर है, सड़कें खुली हैं। नोशकी में गर्द आलूद हवाएं चलने के बाद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। पशीन और चित्राल में भी बादल बरसे। मस्तोंग शहर और गिरदो नवा में तूफानी बारिश और जालाबारी हुई। अंगूर, सेब, आड़ू के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हफ्ते से आंधी के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों पर मुसलसल असर अंदाज है। ये सिस्टम मुल्क के जनूबी और मगरबी इलाकों में दाखिल हो जाएगा। 13 और 14 अप्रैल को कराची, सक्खर, लाड़काना समेत सिंध के दीगर मुकामात पर भी आंधी और बारिश की तवक्को है। बलूचिस्तान में हफ्ते से तेज बारिश की पेशगोई है। महकमा मौसमियात का कहना है कोयटा समेत सूबे के 27 अजला में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी हो सकती है। बरसाती नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। नगर में अफसोसनाक वाकया क्यों पेश आया? पाक फौज और पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल इंक्वायरी टीम मुकम्मल तहकीकात करेगी। ISPR के मुताबिक हकायक का खोज लगाने के लिए मुश्तरका तहकीकात की जाएंगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि फौज और पुलिस हुकाम की मुश्तरका कोशिशों से मामला फौरी हल कर लिया गया था, लेकिन मजमूम मकासद के लिए रियासती इदारों के दरमियान तकसीम की कोशिश की गई। मामला हल होने के बावजूद मखसूस अनासिर ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। कराची में बेरहम डाकुओं की सफाकियत से एक और घर में ईद पर सफ़े मातम बिछ गई। लुटेरों ने गुलशन इकबाल में 3 बच्चों के बाप और वालिदैन के इकलौते बेटे को सरेआम कत्ल कर दिया। नौजवान तुराब ATM से निकला तो डकैत ने धक्का देकर गिराया और फिर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। 4 माह में डकैती मज़ाहमत पर 57 अफराद जान से गए। हुकूमत के इक़दामात थानेदारों की मुअत्तली तक महदूद हैं। तफसीलात जानिए मोहम्मद आसिफ खान की इस रिपोर्ट में। 5 मिनट भी नहीं रुका, उतरा होगा मेरा बच्चा नीचे और उसको गोलियां मार दी।
कराची में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल के वाक़यात थम न सके। गुलशन इकबाल में 35 साला तुराब जैदी को डाकुओं ने लूटमार के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल दोस्त के हमरा ATM से पैसे लेकर निकला था कि मोटरसाइकिल पर सवार मुल्जिमान ने लूटमार की और मुज़ाहमत पर गोली मार दी। मकतूल 3 बच्चों का बाप और निजी कंपनी में मुलाजमत करता था। एक ही बेटा था मेरा, वो भी पता नहीं किस वक्त में क्या हुआ, उस कैश की जरूरत थी, क्या था, वो नीचे आया ATM में लेने के लिए। बहरहाल थोड़ी देर के बाद वो चीखने लगी, उसके दोस्त की बीवी चीखती आई कि वो आपके जो बेटे को गोली मार दी है। मकतूल की वालदा का कहना है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, अपना काम कर रही है, वो सिर्फ उसने खुद ने छोड़े हुए हैं ये सब लोग जो बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। मकतूल तुराब जैदी की नमाज़े जनाजा अंचोली में वाक़े इमाम बारगाह में अदा की गई, जबकि तदफीन वादी हुसैन कब्रिस्तान में हुई। पुलिस ने जाए वक़ुआ से 9mm पिस्तौल का एक खोल बरामद कर लिया। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला सिंध ने SHO गुलशन इकबाल को मुअत्तल करके तहकीकात का हुक्म दे दिया। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची डिफेंस फेज 8 के करीब कार सवारों की फायरिंग से एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान जहां बहक, एक जख्मी हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक CBU क़याबानी मुहाफ़िज आयशा मस्जिद के करीब नामालूम कार सवार मुल्जिमान ने फायरिंग की जद में आकर 2 अफराद जख्मी हो गए। एक नौजवान अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया, एक शदीद जख्मी है। कार सवार मौके से फरार हो गए। मोटरसाइकिल सवार कौन है, तहकीकात कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर वाक़या हादसे के बाद झगड़े का मालूम होता है। लाहौर के इलाके शालीमार में मुबैना ज्यादती के बाद 9 साला बच्चे को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 9 साला अब्दुल्ला गुज़िश्ता रोज लापता हुआ था। अहले खाना रात भर तलाश करते रहे। आज उसकी लाश अब्दुल रहमान के घर से मिली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल रहमान ने मुबैना तौर पर बच्चे से ज्यादती की, फिर गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम अब्दुल रहमान मकतूल का करीबी रिश्तेदार है। गिरफ्तारी CCTV फुटेज की मदद से आई। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद बच्चे की लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। अपोजिशन जमातों ने कोयटा में बैठक लगा ली। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह अख्तर मिंगल की सरबराही में हिज़्ब इख्तिलाफ की 6 जमातों के कायदीन ने सर जोड़ लिए। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत की गई। इजलास में मुल्की एहतजाजी जलसों के शेड्यूल पर भी गौर हुआ। अहम बैठक में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, मजलिस वहदत मुस्लिमीन के अल्लामा राजा नासिर अब्बास, जमात इस्लामी के कायम मुकाम अमीर लियाकत बलोच और पश्तूनख्वा मैप के महमूद अचकजई शरीक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ मुल्क की तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि इत्तेहाद का ऐलान हो चुका, तहरीक का आगाज बलोचिस्तान से होगा। कोयटा, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जलसे करेंगे। मौलाना फजल रहमान की अलायंस में शमूलियत से मुतालिक बोले, इस पर इत्तेहादियों से बातचीत होगी। एहतजाजी तहरीक में धरने से मुतालिक सवाल पर कहा, अभी तो गाड़ी को पहला गियर लगेगा, आप डायरेक्ट छठे गियर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तारीख की सबसे तकड़ी और मजबूत ऑपोजिशन। 5 सिटिंग हो गई है कौमी असेंबली। देख लें हुकूमत में क्या हाल हुआ होता है। एक इत्तेहाद का ऐलान हो भी चुका है, इसको फॉर्मलाइज करने जा रहे हैं। हमारी ये मूवमेंट का आगाज बलूचिस्तान की जरखेज जमीन से होगा। कल इंशाल्लाह पशीन में जलसा है, चमन में है, 27 को इंशाल्लाह कराची में होगा। पंजाब में हम लोग 3 जलसे करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में हम लोग करेंगे, इस्लामाबाद में करेंगे। इन जलसों का मकसद एक पॉइंट एजेंडा, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। मौलाना साहब का इत्तेहाद के हवाले से बातचीत होगी। आपने तो छठा गियर पहले ही लगा दिया। नहीं, हमने तो अभी पहला गियर, हमने क्लच दबाया, अभी तो पहला गियर लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी रवा होगी। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तो जनाब, ईद का तीसरा रोज है, तफरी तो कर ली है, अब बारी है ख्वाबों की। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त लोग खाने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं। सक्खर की बात करें, कराची की बात करें, लाहौर की बात करें, तो मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद है, वहाँ से हम अपडेट करेंगे। सक्खर में मौजूद हैं सैरिश खोकर, जबकि कराची के सदर बाजार में चंदन कबाब खाने के लिए मौजूद हैं लोग, और वहीं पर मौजूद हैं चांद नवाब भी, जबकि लाहौर से हमें ख्वाजा नसीर अपडेट करेंगे। सबसे पहले कराची सदर का रुख करते हैं।
चांद नवाब, सबसे पहले तो ये बताएगा कि ये चंदन कबाब होते क्या हैं, क्या खासियत है इन कबाबों की और कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बताते चलूँ सहर व तफरी अल्लाह गुल्ला के बाद मैं इस वक्त आपको सदर में ला रहा हूँ, जहाँ मुगलिया दौर के दस्तरखान की जीनत बनने वाले चंदन कबाब हैं। ये 12 मसालों कीमे से तैयार किए जाते हैं, धीमी धीमी कोयलों पे तैयार किए जाते हैं। जहाँ तक धुआं जाता है इसकी खुशबू चंदन कबाब खाने वालों को लेकर आ जाती है। बड़ी तादाद में यहाँ फैमिलीज चंदन कबाब खाने आते हैं और जो बैरून मुल्क से ईद अपने प्यारों में मनाने के लिए आए वो यहाँ खाते भी हैं। और ख़ास तौर पर जो घरों में दावतें हो रही हैं तो उनकी जो दस्तरखान पे अगर चंदन कबाब ना हो तो मज़ा नहीं होता। कराची के शहरी ईद पर चंदन कबाब लेके भी जा रहे हैं पार्सल और खा भी रहे हैं। ये चंदन कबाब मुगलिया दौर में बनते थे या कराची के सदर के इलाके में ये 40 साल से चंदन कबाब यहाँ बना रहे हैं। और तुरंत यानी बड़े खाने में बड़े लजीज होते हैं, चटपटे होते हैं, 12 मसाले होते हैं, ये खुद बनाते हैं, कीमा होता है, मसाले होते हैं और ये सीख पर लगाकर जो है कोयले पर सेके जाते हैं। अगर मेरे कब में देख सकते हैं कि धुआं उठ रहा है भीना भीना और इस पर खुशबू जो है चंदन कबाब की बड़ी दूर तक जाती है और लोग उमड़ आते हैं। मेरे मुंह में भी देख रही हैं आप, पानी आ रहा है चंदन कबाब खाने के लिए। जी बिल्कुल, चांद नवाब हमें अपडेट कर रहे हैं और वो बता रहे थे कि भीना भीना धुआं जो है वो चंदन कबाब का उड़ रहा है, वहीं कुछ धुआं जो है वो सक्खर में भी उड़ रहा है और ये है ट्रैफिक जैम का धुआं। और इस हवाले से जो हमारी नुमाइंदा है सहरिश खोकर वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सहरिश, अपडेट कीजिए, क्या गहमा गहमी है, वहाँ पर ट्रैफिक जैम है? आखिरी रोज है, एक पार्क के सामने मौजूद हूँ। यहाँ से चंद कदम के फासले पर लैंसडाउन ब्रिज है। दूर दूर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, मोटर बाइक्स हैं, पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ पार्क में आने जाने वाली फैमिलीज़ को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे मज़े मज़े से झूले भी ले रहे हैं, अपनी ईदी भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन पार्क की इंतज़ामिया का ये कहना है कि हमने इससे काफ़ी दिन पहले ही सक्खर पुलिस को भी ये कहा था, इंतज़ामिया से भी ये कहा था कि हमें पुलिस प्रोवाइड की जाए ईद के दिनों में, मगर यहाँ पर कोई ट्रैफिक के इंतजामात नज़र नहीं आते। यहाँ दूर दूर तक हुजूम ही हुजूम है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। शहरियों को ज़रा सी ये शिकायत रही कि उनकी ईद की खुशियाँ जो हैं थोड़ी खटाई में पड़ी, वो इस ट्रैफिक जैम और इस रश और इस हुजूम की वजह से। ठीक है, सक्खर में तो ट्रैफिक जैम है, लेकिन लाहौर में क्या सूरत हाल है और लोग किस तरह से वहाँ पर ख्वाबों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं? ख्वाजा नसीर वहाँ पर मौजूद है। ख्वाजा नसीर, कौन सी फूड स्ट्रीट पर मौजूद है, किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं? जी ख्वाजा नसीर, ख्वाजा नसीर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी ख्वाजा नसीर, बताएगा कौन सी फूड स्ट्रीट पर इस वक्त मौजूद हैं और क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप? ख्वाजा नसीर को हमारी आवाज़ जो है वो नहीं जा रही है और हम देख सकते हैं कि जो मनाजिर हैं वो बड़े ज़बरदस्त मनाजिर हैं। लोग मसरूफ़ हैं, खाबे खा रहे हैं और जो खाने में मसरूफ़ हैं, लोग जो है सैर व तफरीह में भी मसरूफ़ हैं। हमारे नुमाइंदेगान जो है वो अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि लोग किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो इस वक्त ये जो मनाजिर हैं आप देख सकते हैं, लाहौर के क्या ज़बरदस्त मनाजिर हैं जनाब। ये यहाँ पे खाने शाने रखे हुए हैं और यहाँ पर घुड़सवारी हो रही है, ख़वातीन भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं और बड़े ज़बरदस्त जो है वो खाने यहाँ पर पकड़े। ये गालिबन जो है वो कढ़ाई चढ़ाई है और ये तिक्के शिक्के यहाँ पर जो है वो बनाए जा रहे हैं और ये ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से हम लोग आपको अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ईद के तीनों दिन शहरियों ने ज़बरदस्त किस्म का एंजॉय किया। ये मौसीकी भी आ गई है साथ में और यहाँ पर मौसीकी से भी लोग लुत्फानंदोज हो रहे हैं और ये ख़ास किस्म की रिवायती जो है ये गाड़ी है जिसमें लोग जा रहे हैं। ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी ख्वाजा नसीर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त अहलियाने लाहौर जो है वो ईद का तीसरा रोज़ मुसलसल अपने एक भरपूर खुशियों के साथ मना रहे हैं और लाहौर की सबसे बड़ी जो फूड स्ट्रीट है यहाँ पर इस वक्त फैमिलीज़ और तमाम जो लाहौरीज़ है उनका बड़े पैमाने पर रश जो है इस वक्त दिखाई दे रहा है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर फैमिलीज़ जो हैं वो फूड स्ट्रीट में पहुँची हैं जहाँ पर मुख्तलिफ जो खाबे हैं उसे खा के मुकम्मल तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। लाहौरिये इस हवाले से मुकम्मल जो है इंजॉय कर रहे हैं। फैमिलीज़ की बड़ी तादाद में ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, नौजवान हैं, वो तमाम तर लोग यहाँ इस वक्त फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं जहाँ पर टकाटक और इसके अलावा तवा चिकन तवा और जबकि दीगर जो
लाहौर के मुनफरद खाने हैं, उस हवाले से तमाम तर ये लोग यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, जबकि खाना खाने के बाद आइसक्रीम, पान और मुकम्मल एक आउटिंग की फ़िज़ा लाहौर में इस वक्त बनी हुई है। जी ठीक है, ख्वाजा नसीर इस हवाले से आगाह करे थे। लाहौर से सक्खर से सैरिश खोकर, जबकि कराची के सदर में मौजूद थे चांद नवाब। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद कुछ आमदीद। ओलंपियन जैवलिन थ्रोवर अरशद नदीम की ट्रेनिंग के लिए जनूबी अफ्रीका पहुंच गए। अरशद नदीम जनूबी अफ्रीका में 5 हफ्ते ट्रेनिंग करेंगे। अरशद नदीम का कहना है, घुटने की इंजरी से सेहतियाब हो चुका हूं, ओलंपिक्स नज़दीक है, इसके लिए मेहनत कर रहा हूं। सपोर्ट करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूं। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी टूर का बारबाडोस से आगाज। गियाना, सेंट लूसिया समेत ट्रॉफी वेस्ट इंडीज के 7 मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करेगी। 2 जून से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप का फाइनल 29 जून को बारबाडोस में होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।